नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि एक नार्सिसिस्ट से अपने आप को कैसे बचाएं, कैसे प्रोटेक्ट करें। हमारी ज़िंदगी में या जिसे आप कोई जानते हो उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान जब आया तो बस बाहर आ गई। फूल, चॉकलेट्स, फ़ोन कॉल, घूमना फिरना, ये वो, 15 सीधे 7वें आसमान पे। और थोड़े टाइम के बाद यहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो, ये नहीं सुनते, ये गलत किया है, इतनी मोटी हो गई है, इतनी काली, कोई काम नहीं आता, वगैरह वगैरह वगैरह। ये धीरे-धीरे इनके साथ रहना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही, मैं बात कर रही हूँ नार्सिसिस्ट लोगों की। और आज हम जानेंगे इनसे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। पहले तो ये बात समझ लो कि नार्सिसिस्ट नहीं बदलेंगे। वजह? क्योंकि इनको लगता है कोई गलती है ही नहीं इनमें। सुधार तो उसमें होता है ना जिसको लगे कि भाई मैं सुधार कर सकता हूँ। परफेक्ट चीज़ में कहाँ सुधार होता है। और ये अपनी मनोस्थिति में परफेक्ट है। ये ऐसे मान लो कि ये वो रिश्ते हैं जिन पर टैग लगा हुआ आता है, नो एक्सचेंज नो रिटर्न। जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो अगर आप ये समझें कि भाई मैं थोड़ा और कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ तो ये ठीक हो जाएंगे, या मैं थोड़ा और एडजस्ट करूँ तो ये ठीक हो जाएंगे, इनका वो हिसाब हो जाएगा अगर आप इन्हीं के साथ रहे कि खुद को भी हमने मिटा डाला मगर फासले जो दरमियान थे रह गए, क्योंकि वो रहने ही हैं, ये नहीं बदलेंगे। दैट इज़ फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड दैट दिस विल नॉट चेंज एंड देन यू कैन टेक डिसीजन व्हाट यू वांट फ्रॉम हियर। और दूसरी चीज़ कि इनकी कॉन्वर्सेशन को पर्सनल मत लो, क्योंकि जो भी ये बोलते हैं या करते हैं वो इन्हीं के लिए होता है। अगर ये आपकी तारीफ़ कर रहे हैं तो इनको आपसे कोई काम नहीं। अगर आपको कहीं जाने से रोक रहे हैं तो उसमें इनका कोई फ़ायदा है। सारी दुनिया इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करें? अगर कोई नार्सिसिस्ट कहता है कि तुम सेल्फिश हो, एक स्टेप पीछे लें, शांत होकर सोचें, ये खुद सेल्फिश है। और या कहते हैं कि तुम हर बात पे लड़ती रहती हो, देन यू स्टेप बैक एंड रिफ्लेक्ट व्हाई ही इज सेइंग सो। कोई लड़ाई इग्नाइट करने की तैयारी चल रही है, या मुझे गैसलाइट करने की तैयारी चल रही है। जैसे ही आप पॉज बैक करके ये देखेंगे कि जो मुझे कहा गया है इसमें मैं कितना हूँ और आगे वाला कितना है, आप शांत हो जाएंगे और आप उस गैसलाइट वाले प्रोसेस में जाएंगे ही नहीं, आप लड़ेंगे ही नहीं। अब तीसरा आता है बाउंड्रीज सेट करना। हमें बचपन से सिखाया जाता है, ख़ास तौर से अगर आप इंडियन बैकग्राउंड से हैं तो हमारे यहाँ बचपन से सिखाया जाता है कि बड़ों से तहज़ीब से बात करनी है जी, उल्टा नहीं बोलना, जी लगा के बात करना है, सुनना सीखो, एंड यू हैव टू बी नाइस, है ना, संस्कारी बनो। तो साहब ये संस्कारी होना कई बार बड़ा भारी पड़ जाता है। अगर आपका पला नार्सिसिस्ट से पड़ा है तो वो आपके इस ट्रेट का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है आप उल्टे बोलेंगे नहीं, आप लड़ेंगे नहीं, आप बदज़बानी नहीं करेंगे, तो दे कंसिस्टेंटली कंटिन्यू टू कंट्रोल, बिकॉज दे नो दैट दीज आर योर वैल्यूज़, और ये आपकी एडवांटेज लेंगे। तो देखिए, बाउंड्री सेट करना कोई कमज़ोरी नहीं है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप देखिए, बिजली की नंगी तार पे वो प्लास्टिक की आती है ना कवरिंग, वो इसीलिए होती है ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो दीज नार्सिसिस्ट पीपल आर लाइक लाइव वायर्स, तो आपको रबर ग्लव्स पहनने ही पड़ेंगे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो अब बिना किसी गिल्ट के बाउंड्री सेट कीजिए कि इनका वैलिडेशन नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये सही है तो सही है, अगर आप थके हुए हो तो थके हुए हो, अगर आपसे काम नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। यू डोंट हैव टू सीक वैलिडेशन, यू कैन जस्ट सेट बाउंड्रीज। और अब आता है सबसे मज़े का काम, वो सुना है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इनके बिहेवियर पैटर्न को आपने नोटिस करना है, वो आपको बहुत आइडिया देंगे, या दे विल गिव यू अ ग्रेटर सेंस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। अगर ये बंदा आपसे 100 बार माफ़ी मांगता है और आप इनको 100 बार माफ़ कर दोगे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 101वीं बार ये नहीं होगा। ये जो है ये खाली नार्सिसिस्ट पे लागू नहीं होती है, ये आपके ऊपर भी होती है, क्योंकि आपने उसे 100 बार माफ़ किया। यू आर इनकरेजिंग दैट बिहेवियर, you are making that person to learn that it is easy to seek forgiveness। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इस पर बहुत ध्यान देना है कि मैं क्या परमिट करती हूँ अपने साथ होना, बिकॉज पीपल कैन ओनली डिस्टर्ब यू टू एन एक्सटेंट यू अलाउ, यू परमिट। अगर कोई 2 बार माफ़ी मांगता है, फिर वही हो रहा है 4 बार, देन इट इज़ अ कॉन्शियस डिसीजन।
It's like fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. सो आप इस तरह के बिहेवियर्स को प्रमोट ना करें, तो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम नार्सिसिस्ट। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर रिलेशन में हर इंसान ढूंढता है, जैसे वी आर ह्यूमन बींग्स, हम एक वैलिडेशन, एक केयर, एक प्यार ढूंढते हैं, तभी तो हम साथ रहते हैं। अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपको इनसे वैलिडेशन नहीं मिलेगा, इनमें वो अवेयरनेस है ही नहीं, ये कर ही नहीं सकते। अगर आप थके हुए हैं और आप कहें यार मैं बहुत थक गया हूँ, हाँ तो रोज ही थक जाती है, दे आर नॉट गोइंग टू वैलिडेट कि हाँ तुम थक गए। अगर तुम थक गए तो खुद ही से वैलिडेट करो कि तुम थक गए। Acknowledge yourself. If you are tired, say you are tired. If you don't want to do a thing, you don't want to do a thing. You don't seek validations from them, क्योंकि नार्सिसिस्ट में एम्पैथी है ही नहीं, और जिसके पास जो चीज़ है ही नहीं वो तुम्हें देगा कहाँ से। सो अगर किसी का वैलिडेशन चाहिए तो अपना लो, प्यार करना है तो अपने आप से करो। एंड इफ़ यू वांट टू टेक रेस्ट एंड पॉज, डू इट बाय ऑल मीन्स, बिकॉज अगर द मोर यू ट्राई सीकिंग देयर वैलिडेशन की एम्पैथी होगी तो केयर होगी, तो यू आर लुकिंग एट अ रॉन्ग डायरेक्शन, दे डोंट नो व्हाट इट इज। सो इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग हर्ट, डोंट सीक व्हाट दे डोंट हैव। और लास्ट में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने अंदर की शांति को किसी की भी आवाज़ से हिलने मत दो। अगर जब अपने आप को आप प्रोटेक्ट करते हैं नार्सिसिस्ट से, तो आप कुछ बातें सीखते हैं। पहला तो ये कि बाउंड्रीज सेट करना कोई कमज़ोरी नहीं है, ये एक मैच्योरिटी है। और बाहर चाहे कुछ भी हो रहा है, आप अपने अंदर की शांति को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना होने दें। दिस टेक्स पावर अवे फ्रॉम अ नार्सिसिस्ट। एंड द लास्ट थिंग इज, अपने आप को प्यार करो विदाउट एनी अप्रूवल और डिपेंडेंस ऑन एनीबडी एल्स। Thank you very much. We'll meet again with some more information.